हेलो दोस्तों, नमस्कार। मदर्स ग्लोरी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीटीटी का एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम 3 जुलाई को है। तो उससे संबंधित जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस है दोस्तों, मैंने वो बनाए हैं, बहुत ही छाँट के बनाए हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि 50 क्वेश्चंस है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं, पूरा देखते तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि मतलब अधिकांश क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यही है, क्योंकि दोस्तों मैं जो पेपर देने आया था मुझे लगभग मुझे नॉलेज है कि कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं, तो उस टाइप से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चंस है वो हम देखते हैं। उसमें दोस्तों करंट अफेयर्स और जो जीके है दोनों ही मतलब मिक्स हैं। दोनों को मिलाकर मैंने 50 क्वेश्चन बनाए हैं। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। भारत और अन्य किस देश ने हरित हाइड्रोजन कार्यबल बनाने पर संयुक्त रूप से सहमति 2 मई 2022 को जताई? तो जैसे कि आपको दिख रहा है दोस्तों, आंसर जो है वो है जर्मनी। आगे देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रैंड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ 30 अप्रैल 2022 को कहां पर किया? जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों, पूर्णिया। और पूर्णिया कहाँ पड़ता है? बिहार में। आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों ने किस स्थान से लगभग 3.5 वर्ष पुराने दुर्लभ सांप मैडसॉइडे के जीवाश्म की खोज की? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है लद्दाख। दोस्तों मैंने कह रहा है कि मतलब उसका आंसर देता कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपका भी टाइम ज़्यादा व्यर्थ ना हो। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पैरा रिविलन को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिहा करने का आदेश मई 2022 में दिया? तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद है वो है 142। आगे देखते हैं। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश के अध्यक्षता में 2022 में आयोजित की गई? तो दोस्तों जो इस देश की अध्यक्षता थी वो था चीन। याद रखना 2022 ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक। आगे है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 29 मई से 4 जून 2022 को आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो संस्करण है वो जो आयोजित किया जा रहा है फिलहाल वो है 17वां संस्करण। याद रखना। आगे देखते हैं। रेत समाधि नामक उपन्यास किस लेखक की कृति है जिसने वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों जो ये रेत समाधि ये उपन्यास है वह है गीतांजलि श्री की। याद रखना, गीतांजलि श्री की। आगे देखते हैं। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को फाइनल मैच में कितने विकेट से पराजित कर इंडियन प्रीमियम लीग यानी कि IPL 2022 का खिताब जीता? तो दोस्तों वो विकेट कितने विकेट से जीता है? तो वो है 7 विकेट से। दोस्तों इस बार जो IPL है 2022 का वो जीता है गुजरात टाइटंस ने। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो गुजरात टाइटंस जो टीम है वो अभी फ़िलहाल हाल ही में बनी हुई टीम है और इन्होंने ही पहली बार ये जो IPL 2022 जीता है। और जो उप विजेता टीम रही है दोस्तों वो है राजस्थान रॉयल्स। और आपको पता होगा दोस्तों गुजरात जो टाइटंस है उसका जो कप्तान था वो थे हार्दिक पांड्या। आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के किस शहर की अधिकारिता यात्रा बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 2022 को की? तो दोस्तों वो है नेपाल के लुम्बिनी शहर में। आगे है। डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों वे एक साहित्यकार थे। याद रखना, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल एक साहित्यकार थे। प्रियंका मोहिते जो हाल ही में दुनिया की 5 ऊंची चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी, वह किस राज्य से हैं? तो दोस्तों वो है सतारा महाराष्ट्र से। याद रखना, सतारा महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं प्रियंका मोहिते, जिन्होंने हाल ही में 5 ऊंची चोटियों को फतह किया है, जो कि भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी है। आगे है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो दोस्तों जैसा कि इसका आंसर है राजीव कुमार। आगे है। हाल ही में रामगढ़ विषधारी बना राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है रामगढ़ विषधारी, जो कि चौथा टाइगर रिजर्व बना है। आगे है। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों वो है
माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर, विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र। आगे है, देश के किस 2 सीट वाले प्रशिक्षण विमान में उड़ान के दौरान इंजन रिलाइट का सफल परीक्षण मई 2022 को किया गया? दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो उड़ान बढ़ते हुए इंजन प्राप्त करना, मतलब हवा में ही इंजन प्राप्त करना, तो वो है हंसा एनजी। याद रखना, हंसा एनजी विमान। आगे है, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन से कई बार मतलब पेपर में आता है। तो अजरक प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध है राजस्थान का स्थान वो है बाड़मेर। आगे है, मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वो है असम राज्य में। आगे है, भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार मतलब पेपर में आ चुका है दोस्तों। याद रखना, भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और ये पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है ये? उत्तराखंड। और दोस्तों इसका जो पहले का जो नाम है मतलब वो है हेली राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना, हेली, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे है, पुगल किस पशु की नस्ल है? तो दोस्तों वो है भेड़ की। आगे है, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो वो है दोस्तों भरतपुर में। न्यूमोनिया का रोगजनक है? दोस्तों उसका जो आंसर है वो है जीवाणु। न्यूमोनिया का रोगजनक कौन है? जीवाणु। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु है? तो दोस्तों वो है गोल्ड। याद रखना, जो सबसे तन्य धातु है वो है सोना। आगे है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? तो दोस्तों ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। आगे है, अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह था? तो दोस्तों वो है आर्यभट्ट। आगे है, भीलवाड़ा जिला के अगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? याद रखना, भीलवाड़ा के अगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो वो है जस्ता। आगे है, ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों वो है राजस्थान के चूरू जिले में। आगे है, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था? तो दोस्तों वो है भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। याद रखना, चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में सबसे पहले भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। आगे है, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों वह है पंचायत के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है। आगे है, अजमेर का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों वे है अजयराज। याद रखना, अजयराज अजमेर के संस्थापक थे। आगे है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं? तो दोस्तों मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। आगे है, डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किस स्थान से था? तो दोस्तों वह है डीडवाना परगना से संबंधित था डाबड़ा हत्याकांड। आगे है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो दोस्तों ये लड़ी गई 1757 ईस्वी में। आगे है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों ये बैरन द्वीप पर है, जो कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसी का ये एक भाग है, बैरन द्वीप, जहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। आगे, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस स्मारक को कहा जाता है? तो दोस्तों वह है बंडदेवरा मंदिर, बारां जिले में पड़ता है राजस्थान के। कहाँ पड़ता है? बारां जिले में। वहाँ पर मतलब उस स्थान को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि राजस्थान का खजुराहो, तो वो है किराड़ू का मंदिर, जो कि बाड़मेर में पड़ता है। किराड़ू मंदिर जो कि बाड़मेर में पड़ता है। एक ऐसा मतलब ये क्वेश्चन जो है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो वो किराड़ू मंदिर जो कि बाड़मेर में पड़ता है। आगे है, तारकिन का उर्स किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों वो है संत काजी हामिदुद्दीन नागौरी। आगे, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है चार्ल्स एच टॉन्स ने लेजर का आविष्कार किया था।
आगे है अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है 5 से 2.5 के मध्य होता है अम्ल वर्षा का पीएच मान। आगे है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। आगे है मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो दोस्तों मलेरिया रोग स्प्लीन यानी कि प्लीहा को प्रभावित करता है। आगे है मारायूर जंगल भारत के किस प्रदेश में स्थित है। याद रखना बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। मारायूर जंगल जो कि दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है। तो दोस्तों वह है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। आगे है राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे है किशनगढ़ शैली के विकास का स्वर्ण काल था। यानी कि किस शासक के शासन काल में किशनगढ़ शैली मतलब ज़्यादा उन्नति कर पाई। तो दोस्तों वो था राजा सामंत सिंह के शासन काल में। याद रखना सामंत सिंह। और दोस्तों जो इसकी जो प्रसिद्ध जो चित्र है दोस्तों चित्र है वो है बणिठणी। याद रखना बणिठणी। प्रसिद्ध जैन तीर्थ महावीर जी किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों वह करौली जिले में स्थित है। आगे है राजस्थान में स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है। तो दोस्तों वह है वल्लभ संप्रदाय। याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि दोस्तों ये कहाँ है श्रीनाथ जी का मंदिर राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित है श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। आगे है राजस्थान में पुष्कर मेला कब लगता है। तो दोस्तों ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और पुष्कर कहाँ स्थित है। तो ये अजमेर जिले में स्थित है। याद रखना। राजस्थान में सिरों रियासत का विलय किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ था। तो दोस्तों वह है हीरालाल शास्त्री के काल में। आगे है राजस्थानी चित्र शैलियों की जनक शैली कहा जाता है या फिर जन्मदाता शैली भी कह सकते हैं। तो दोस्तों वह है मेवाड़ स्कूल। आगे है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे है आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों वह है मही नदी। तो दोस्तों इसी के साथ आज के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखा है तो आपका धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका दिन शुभ हो।